आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोफेजेस। नाम से क्या जाहिर होता है? बैक्टीरिया को खाने वाले। फेगी, ऑटोफेगी पहले वर्ड आया हुआ है, या फेगोसाइट आपने पढ़े होंगे। तो फेगी का वर्ड जहां पे आए उसका मतलब होता है खाना। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जितने भी तरह के सेल्स हमने आज तक देखे हैं, तमाम तरह के सेल्स को कोई ना कोई वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। यानी कि हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कोई ना कोई वायरस ऐसा है जो उन पे अटैक करता है। तो बैक्टीरिया के ऊपर जो वायरस अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनको टॉट ने डिस्कवर किया था और डी हर्ली ने 1915 और 1917 में। अलग अलग दो लोग थे, अलग अलग काम कर रहे थे, दोनों ने ऑब्जर्व किया इनको। और बेसिकली ये क्या कर रहे थे, ये लोग बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो करवा रहे थे। यानी कि बैक्टीरिया की कॉलोनीज क्या होती हैं, ये यहाँ पे आपको एक प्लेट दिखाई हुई है। इस प्लेट के अंदर नीचे जेली बिछाई हुई है और ऊपर जो येलो से कलर का मटेरियल आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया है। ये वही चीज है जब आप दांत साफ नहीं करते तो आपकी दांत की सरफेस के ऊपर जमा हो जाती है, या किचन के सिंक के ऊपर, या आपने वो जो वॉश बेसन होता है वहां पे आपने देखा होगा कि कोई येलो सी लेयर जमना शुरू हो जाती है, या फ्लश के अंदर येलो सी लेयर जमना शुरू हो जाती है, चिपचिपी सी, फिर ब्रश से उसको रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो ये वही चीज है। तो ये बैक्टीरिया का मुकम्मल वो प्लेट के ऊपर हम बैक्टीरिया को फैला देते हैं तो वो पूरी सरफेस को कवर किया हुआ होता है, जैसे दांत की सरफेस वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो ये जो येलो कलर के हैं ये बैक्टीरिया हैं। अब बीच में आप देखें तो छोटे छोटे से आपको सुराख नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे एक्चुअली बैक्टीरिया मर चुके हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है कि बैक्टीरिया को आपने ग्रो करवाया हो और इस तरह वो दरमियान दरमियान में से मरना शुरू हो जाए। उन्होंने क्या किया, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ लाइसिस, यानी कि एक ऐसा इलाका जहां पे सेल्स की लाइसिस हो रही है, सेल टूट रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस जोन ऑफ लाइसिस से मटेरियल उठाया, उसको नई साफ सुथरी प्लेट के ऊपर ग्रो करवाया। मतलब बैक्टीरिया थे तो उन बैक्टीरिया के ऊपर डाल दिया एक नई प्लेट जो फ्रेश, बिल्कुल साफ, पूरा बैक्टीरिया का लान बना हुआ है। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियल लान। जिस तरह आपने ग्रास का लान बनाया हुआ होता है कि पूरे मैदान पे आपने घास फैला दी, वैसे यहां पे पूरी प्लेट के ऊपर आपने बैक्टीरिया फैलाए हुए। तो उसके ऊपर ट्रांसफर किया, यानी कि यहां से मटेरियल उठाया, उस प्लेट में डाला, साफ सुथरी प्लेट में, तो वहां पे भी ऐसे ही धब्बे बन गए। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो बैक्टीरिया को मार रही है। फिर फर्दर चेक करने के लिए उस मटेरियल को फिल्टर किया, नीचे जो फिल्ट्रेट आया वो लगाया साफ प्लेट के ऊपर। अब उसकी वजह से भी लाइसिस हो गई। इसका मतलब है कि ये भी वही चीज है, फिल्टरेबल एजेंट है। आपको याद होगा कि तकरीबन इसी दौर में 10-15 साल के दौरान भी मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कल के लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एनिमल्स में, प्लांट्स में फिल्टरेबल एजेंट्स डिस्कवर हम कर रहे थे कि ऐसी चीज जो फिल्टर में से गुजर जाती है और सेल्स को मारती है। तो यहां पर बैक्टीरिया के सेल्स को मारने वाले फिल्टरेबल एजेंट्स मिले। ठीक है, तो सिर्फ क्या है कि आप मटेरियल उठाएं और उसको हीट करें और फिर किसी प्लेट के ऊपर डालें तो फिर बैक्टीरिया नहीं मरते। ठीक है, यानी कि गर्म करने से जो भी चीज बैक्टीरिया को मार रही है वो गर्म करने से खत्म हो जाती है, फिल्टर करने से या और दूसरे तरीकों से खत्म नहीं होती। तो इस चीज को नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज का। अगर आप तालीम कहानी पे जाएं तो उसके ऊपर ये डी हर्ली की कहानी मुकम्मल वहां पे तफसील में लिखी हुई है। अब देखने में ये दो तरह के होते हैं। हमने बैक्टीरिया की शेप स्टडी की थी कल, तो उसमें हमने देखा था कि बैक्टीरिया हेलिकल हो सकते हैं, यानी कि स्प्रिंग की तरह की शेप होगी, जैसी यहां पर आपको ये दरमियान में नजर आ रही है। ये जो रॉड सी बनी हुई है ये एक्चुअली स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये हेलिकल या रॉड शेप्ड है। हीलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग, या क्यूबिकल या आइकोसाहीड्रल हो सकता है। आइकोसाहीड्रल मैंने बताया था कि 20 साइड्स होंगी, ट्राइएंगल्स 20
ट्राइंगल्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो आइकोसाहीड्रल कहलाता है। और बाज बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स शेप के हो सकते हैं, मसलन यहां पे आपको नजर आ रहा है कि उसका कुछ हिस्सा आइकोसाहीड्रल है, कुछ हिस्सा रॉड शेप है और कुछ उसके साथ टांगे सी जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरियोफेज हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनको हम बाज एक ग्रुप है उनका, इनको टी फेजिस कहते हैं। टी फेजिस बड़े पुराने जमाने से इनके ऊपर रिसर्च हो रही है, तो इनके स्ट्रक्चर, इनके काम करने का तरीका, हर चीज हमें अच्छी तरह से उनकी पता है। इनमें से T2 और T4 यानी कि वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी के हिसाब से हमने उनको नाम दिए हुए हैं। तो T2 बैक्टीरियोफेज और T4 बैक्टीरियोफेज रिसर्च में अक्सर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप T4 बैक्टीरियोफेज को देखें जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसकी शक्ल टैडपोल से मिलती है डड्डू मच्छी की तरह, कि आगे एक बड़ा सा सर है, पीछे एक लंबी सी दुम है। ठीक है, तो हेड और टेल है। हेड के अंदर ऐसा है जैसे दो पिरामिड्स को आपस में जोड़ा हुआ है। ठीक है, और हेक्सागोनल सा नजर आता है, लेकिन एक्चुअली आइकोसाहीड्रल है, 20 साइड्स हैं इसकी, और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद है, जीनोम जो आपको यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो वो कैप्सिड है जिसके अंदर जीनोम बंद पड़ा हुआ है। नीचे एक टेल है, टेल का स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? ऐसे कि जिस तरह आपकी वो बॉल पॉइंट पेन होता है कि पीछे से आप उसको दबाते हैं तो वो आगे से निब बाहर आ जाती है, तो इसका स्ट्रक्चर वैसा सा है, लेकिन इसमें अब पीछे से दबाने वाला सिस्टम कोई नहीं है, लेकिन दरमियान में से जो स्प्रिंग वाला इलाका है वो पिचक सकता है। ठीक है, और जब वो पिचकता है तो अंदर से एक नोकदार सी वो चीज बाहर आती है, और उसके जरिए अंदर यानी एक ट्यूब बनी हुई है, उस ट्यूब के जरिए से डीएनए वो किसी बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक इनर ट्यूब है जिसको कोर कहते हैं, यानी अंदर वाली कोर है, और वो बाहर से एक शीथ के अंदर मौजूद है, कवर्ड है। ये शीथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिकुड़ सकती है, और इंजेक्शन की सिरिंज की तरह वो कोर को अंदर धकेल देती है, और उसके जरिए डीएनए सेल के अंदर चला जाता है। हेड और टेल के दरमियान का इलाका कॉलर कहलाता है, गर्दन वाला इलाका, और एंड पे नीचे की तरफ बेस प्लेट है, या एंड प्लेट कहते हैं, कह लें। प्लेट लिखना था, प्लांट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अटैचमेंट के लिए, बैक्टीरिया की सरफेस के साथ जुड़ने के लिए उसके पास 6 टेल फाइबर्स हैं। ठीक है, दुम के वो 6 टेल फाइबर्स हैं जिनके जरिए वो बैक्टीरिया को जोड़ सकता है, और देखने में ऐसे लगता है जैसे वो चांद गाड़ी होती है। ठीक है, चांद पे जो आपने एलियंस की गाड़ियां देखी होंगी तो वो ऐसा सा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, कार्टून्स में। तो अब ये बैक्टीरिया की निस्बत तकरीबन 1000 गुना छोटे होते हैं साइज में, लेकिन उसके बावजूद ये पूरे बैक्टीरियम के ऊपर कब्जा कर सकते हैं और उसकी जिंदगी अजाब बना सकते हैं।